बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है अल्लाह के फजल करम से आप खैरियत से होंगे। बेटा क्लास 9th का मैथ है और इसमें यूनिट नंबर 1 है और इसमें बेटा एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7। ये बेटा लॉन्ग क्वेश्चन हैं, तो मैंने 2 ही क्वेश्चन लिखे हैं, तो देखते हैं जी। मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये जो दोनों क्वेश्चन हैं ना, इनका जो कंसेप्ट है इसके बारे में आपका मुकम्मल क्लियर होगा। थोड़ा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। वो बुक पे कहता है क्या है, मैं साथ साथ लिखूंगा और साथ साथ आपको बताऊंगा बुक पे कहता क्या है। वो कहता है द सम ऑफ द एज ऑफ द फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। वो बेटा कहता है कि एक बाप बेटा है और दोनों की जो लेट एज है ना, उनको अगर सम करें तो 72 ईयर्स बनती है। लेट द एज ऑफ सन इज इक्वल एक्स। बेटा एक्स के कर दिया, द एज ऑफ फादर इज इक्वल वाई। अब गिवन जो हमारे पास है ना, गिवन फर्स्ट कंडीशन वो क्या है? वो कहता है कि दोनों की, बाप और बेटे दोनों की एज को अगर आप ऐड करें, सम करें, तो ये 72 ईयर्स के इक्वल बनती है। ये हमारे पास बेटा इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसके बाद वो आगे क्या कहता है? वो आगे कहता है 6 ईयर एगो द फादर्स एज वाज 2 टाइम्स द एज ऑफ द सन। आगे कहते हैं जी द एज ऑफ सन, द एज ऑफ सन 6 ईयर्स एगो। तो बेटा ये x माइनस 6 हो जाएगा। द एज ऑफ फादर, द एज ऑफ फादर 6 ईयर एगो इज इक्वल y माइनस 6 हो जाएगा बेटा। अब इसकी जो कंडीशन बनेगी, गिवन सेकेंड कंडीशन, वो कहता है कि 6 ईयर है वो जो बाप की, जो फादर से एज है वो 2 टाइम है। तो बेटा हम इसे इक्वल करने के लिए देखें जरा, x माइनस 6 इज इक्वल y माइनस 6, दोनों को हमने इक्वल किया। अब उसकी कंडीशन क्या है? वो कहता है ये जो एज है ये ज्यादा है, 2 टाइम है, तो इसको इक्वल करने के लिए हम इसको डबल कर देते हैं। अब ये इक्वल बन जाएगी इक्वेशन। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जाएगा 2x माइनस 6 2 टाइम 12 इज इक्वल y माइनस 6। तो बेटा 2x ये इधर आके y माइनस हो जाएगा इज इक्वल 6 माइनस का, और ये प्लस 12, 2x माइनस y इज इक्वल 6 ईयर्स में ये भी आएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 2। तो इस तरह बेटा हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई हैं। अब हम क्या करेंगे? अब हम एडिंग करेंगे, ऐड कर लेंगे किसको? बाय 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों को हम ऐड कर लेंगे, ये और ये। अब बताता हूं कि ऐड ही क्यों करना है। तो देखें 72, तो ये 2x माइनस वाई इज इक्वल 6। अब बेटा इसलिए हमने ऐड किया है कि ये देखें, ये प्लस में y आ रहा है, ये माइनस में आ रहा है, ये कैंसिल होके हम x को फाइंड आउट कर सकते हैं। 2 and 1 3x इज इक्वल 6, 7 8 7 78 आ गया बेटा। तो x इज इक्वल 78 डिवाइड 3। तो बेटा इसको डिवाइड करेंगे तो 3 2 टाइम 6 3 6 टाइम 16, x इज इक्वल 26 ईयर्स। ये बेटा हमारे पास ना एज आ गई है सन की, और बुक वाला भी यही कहता है कि फाइंड द एज ऑफ सन, लेकिन वो कहता है 6 ईयर एगो। तो यहां पे बेटा हम लिखेंगे द एज ऑफ सन इज इक्वल 26 ईयर्स, लेकिन आगे लिखेंगे द एज
ऑफ सन 6 ईयर एगो, तो ये आ जाएगा 26 माइनस 6, तो इज इक्वल आ जाएगा 20 ईयर्स। तो बेटा ये जो 20 ईयर्स एज है ना, ये 6 ईयर एगो में सन की जो है ना, बेटे की जो है ना एज वो बन रही है 6 ईयर्स। तो ये बेटा हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या कहती है और उसी के मुताबिक हम ना लिखना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे फिर सॉल्यूशन, देखते हैं उसकी स्टेटमेंट क्या है। तो ये बेटा मिरहा एक कैरेक्टर है और मिरहा जो है वो बॉट अ टॉय फॉर रुपीज 1500। तो बेटा यहां पे लिखेंगे कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज इक्वल 1500 रुपीज। और उसके बाद वही जो अपना टॉय है ना, उसको वो बेच देती है, किसमें, ऑफ टॉय इज इक्वल 1520 रुपीज। तो अगर एक चीज बेटा वो लेती है 1500 की और उसे बेच देती है इतने की, तो वो कहता है कि आप इसकी परसेंटेज जो प्रॉफिट है वो आपने फाइंड करना है, आपने प्रॉफिट नहीं फाइंड करना। प्रॉफिट के जो परसेंटेज है वो आपने फाइंड करना है। तो बेटा यहां पे हम लिखेंगे, पहले लिखेंगे प्रॉफिट निकालेंगे। प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट तो आ जाएगा 20 रुपीज। जाहिर है हमारे पास जो इसकी सॉलिड प्राइस है उसमें से हम कॉस्ट जो इसकी निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 20 रुपीज। अब हमारे पास जो फॉर्मूला है ना प्रॉफिट परसेंटेज का, वो क्या है, वो है बेटा प्रॉफिट डिवाइड करेंगे वो जिसमें से उसने खरीदा है, कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई 100। ये बेटा हमारे पास फार्मूला है। तो कैलकुलेटर यूज करते हैं, वो कहता है, चलिए देख लेते हैं ऐसे ही। तो प्रॉफिट हमारे पास आ गया 20, डिवाइड आ गया हमारे पास ये, और मल्टीप्लाई नहीं सॉरी ये नहीं आया, ये देखे ना कॉस्ट प्राइस लिखा हुआ है और वो ये है, ये वाली। तो ये 1500 और ये बेटा दोनों जीरो इससे गया। तो अब इसको हम ना डिवाइड कर देते हैं, कैलकुलेशन करते हैं बेटा कैलकुलेटर से। तो ये आएगा 20 डिवाइड 15, ये आ जाएगा 1.3 समथिंग होगा। तो ये बेटा परसेंटेज हमारी आ जाएगी जो प्रॉफिट की परसेंटेज है। तो इस तरह यही हमारा इसका आंसर होगा। तो बेटा उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। बेटा दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।